हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि आपकी स्पिरिट्स गाइड क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 फ्रूट्स हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज एंड एप्पल। स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज एंड एप्पल। तो स्ट्रॉबेरी पाइल 1, ऑरेंज पाइल 2 एंड एप्पल पाइल 3। ठीक है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उन्हें चूज कर लीजिए। तो हम आपके कार्ड्स देखना शुरू करते हैं और आपके मैसेजेस आप तक पहुंचाते हैं जो आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था, ये स्ट्रॉबेरी। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं और स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहले हम इस डेक से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ एक कार्ड आ गया है, तो चलिए देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक कार्ड और लेंगे हम इसमें से आपके लिए। ओके, यहाँ पे आया है, 2 कार्ड आ गए हैं, तो हो सकता है कुछ और भी कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट्स गाइड, तो हम ये दोनों ही कार्ड एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कार्ड आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, चैरियट एंड जजमेंट। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स हैं मुझे ये बता रहे हैं कि शायद आपके लाइफ में ऐसा कुछ था जो अभी तक रुका हुआ है। ठीक है, आपने हो सकता है किसी चीज़ के लिए बहुत पेशेंस रखा है अब तक, तो क्या है कि अब वो चीज़ें हो बदलने वाली हैं। ठीक है, अब उसमें जो स्थिर थी चीज़ें आपकी, जैसे कि हम देख सकते हैं नाइट नाइट ऑफ पेंटिकल्स में उनका घोड़ा कैसे रुका हुआ है। ठीक है, और आपने और इन्होंने पेंटिकल्स भी पकड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पेंटिकल शोज पेशेंस। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अभी आप क्या है कि कोई स्थिति में ऐसे थे कि बहुत पेशेंस रखा आपने, किसी चीज़ का बहुत वेट किया है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। ठीक है, बट चैरियट क्या बता रहा है, चैरियट ये बता रहा है कि यहाँ पे अभी आप इस स्टेज में थे, अब आप इस स्टेज स्टेज पे आने वाले हो। चैरियट बता रहा है कि मूवमेंट होगी। ठीक है, कोई मूवमेंट होगी उसमें। अब तक अगर आपका कोई सिचुएशन में, कोई साइकिल में आप फंसे हुए थे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही थी, कुछ हो नहीं रहा था, कोई बदलाव नहीं नज़र आ रहा था, तो क्या द चैरिटी बता रहा है कि यस, अब उस उन चीज़ों में बदलाव आएगा। और जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि कुछ अच्छा न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है उसी एरिया में जिसमें आप अभी फंसे हुए हो, या फिर उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इस तरह की किसी भी चीज़ों में सिचुएशन ऐसे फंसे हुआ, ठीक है, ऐसी कोई कोई सिचुएशन में हो आप, ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी आने की यहाँ पे संभावना है काफ़ी। ठीक है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, या फिर हो सकता है आप में से काफ़ी कुछ लोग का ऐसे हों जिनके पैसे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, देन ये भी चांसेस नज़र आ रहा है कि अब उसमें मूवमेंट होगी। ठीक है, और जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, जो कि जजमेंट का कार्ड भी आप देख सकते हो किस तरह का कार्ड है। ठीक है, सब कैसे खुश हैं, एंजल्स के द्वारा कोई ऐसी न्यूज़, कोई अच्छी चीज़ें, कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ कह सकते हैं, सुनने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कुछ तो अच्छा आपके लिए आ रहा है बहुत। और ऐसा लग रहा है कि जो रुका हुआ समय था, जो रुका हुआ पल था, जो साइकिल में आप कहीं पड़े हुए थे, बार बार वही चीज़ें हो रही है लाइफ में, कुछ अच्छा, कुछ न्यू नहीं आपको नज़र आ रहा है। तो बस अब क्या है, जो लाइफ की जो गाड़ी है अब आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है बढ़ने वाली है आगे। ठीक है, तो द चैरिट ये बता रहे हैं, और कुछ अच्छा ही होगा, ये भी यहाँ पे जजमेंट के कार्ड के थ्रू पता चल रहा है कि कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, कुछ तो अच्छी न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके लाइफ में। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग भी बता सकता है। ठीक, तो कुछ ऐसा होगा जो आपके फेवर में होगा, आपको सुनने को मिल सकता है। और जो थमा हुआ पल था, रुका हुआ समय है, वो भी आगे बढ़ने को यहाँ नजर आ रहा है। देख लेते हैं, अब इस डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या खास मैसेज है। कार्ड ले लेते हैं हम यहाँ से, द मून। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो द मून है वो दो दो चीजें
बता रहा है। पहली बात तो ये यहाँ पे ये पता चल रहा है कि किसी चीज़ के लिए हो सकता है आपके मन में पैशन आए, ठीक है। और देखिए जो भी चीज़ हो रही है, जैसे कि अभी जैसे हमने अगर आपके ओवरऑल कार्ड्स अभी जो आए हैं उन पे देखते हुए अगर हम ये बताएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंजेस आएंगे वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं चेंजेस, ठीक है। पहली बात ये, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे भी चेंजेस होंगे, जैसे कि हमने कहा कि पॉजिटिव चेंजेस और आपके फेवर में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ही होगा। क्योंकि जो मून है वो जो भी फीलिंग, जो भी चीज़ें हो रही होती है उसको बस हाई कर देता है उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है बहुत पैशनेट हो जाएँ आप इस टाइम, आने वाले समय में आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हो जाओ, या तो हो सकता है आने वाले समय में आप किसी चीज़, किसी पर्सन से या फिर किसी सिचुएशन से इन्फ्लुएंस हो जाओ, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी, तो सबकी सिचुएशन में अपने ऊपर बैठेगा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप आगे जाके किसी चीज़ से बहुत इन्फ्लुएंस होने वाले हो, ठीक है, या तो आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट होने वाले हो, या अभी आप होने लगे हो और आप उस काम को आप करना चाहते हो, ठीक है। तो शायद यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपने कोई इस काम को सोचा है अपने मन में करने को, बट आप उसके लिए अभी स्टेप नहीं ले पा रहे हो या आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो शायद अब ये जो समय है आपके लिए वो आगे बढ़ने में आपको मदद करेगा, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस डेक से। इसमें से भी एक कार्ड ले लेते हैं हम, हियर एंड नाउ। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप इन्फ्लुएंस, जैसे कि मैंने मून का कार्ड के बारे में बात भी की थी, तो मैंने कहा कि आपको कोई चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। हो सकता है वही चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हूँ। अब इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि हो सकता है आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आने वाले समय में हो या फिर अभी, लेकिन आपको मैसेज आपको पहले मिल रहा है। आपकी स्पिरिट्स गाइड कहना चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेके परेशान होके इन्फ्लुएंस ना हो, और अपने पास्ट को लेके भी परेशान होके इन्फ्लुएंस ना हो, जिसकी वजह से आपकी स्थिति अभी ऐसे है कि आप रुके हुए एक स्टेज पे, ठीक है। थोड़ा और इधर कर लेते हैं कार्ड्स, ठीक है। आपकी जो गाड़ी है वो अभी रुकी हुई है, इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फिर कोई ऐसी चीज़ हुई है पास्ट में जो आप भुला ही नहीं पा रहे हो, और उसकी वजह से आपकी जो साइकिल है, आपकी जो कह सकते हैं गाड़ी है, जर्नी है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप प्रेजेंट में रहे, आपसे कहा जा रहा है स्पेशली कि आप प्रेजेंट में रहें, हियर एंड नाउ। तो आपसे प्रेजेंट में रहने को कहा जा रहा है, चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने के लिए मना किया जा रहा है कि अपना पास्ट के बारे में सोच के इन्फ्लुएंस हुए कि पहले क्या हुआ था, पहले जो हुआ था वो सिचुएशन अलग थी, और जो हो गया ज़रूरी नहीं वो दोबारा हो, ठीक है। और फ्यूचर के बारे में जो अभी आया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, उसके बारे में सोच के हम क्यों परेशान हो, ठीक है। और ये हमेशा अक्सर देखा गया है कि जो हम प्लान करते हैं वो तो फ्यूचर में नहीं होता, उसकी बजाय कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो आप अभी प्लानिंग कर लेते हो, ये करेंगे वो करेंगे, बट ज़रूरी है, हो सकता है वो सिचुएशन हो ही ना, वो आए ही ना सिचुएशन। तो आपसे बस सिंपल ये कहा जा रहा है कि अभी जो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट मोमेंट को यूटिलाइज करो अच्छे से, इसे खो मत कि पास्ट में सोचिए कि पास्ट में क्या हुआ था, या तो फ्यूचर में क्या होगा, ये सोचने में बर्बाद ना करें, ठीक है। आपसे इसे लिखा कहा जा रहा है हियर एंड नाउ। तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि प्रेजेंट में रह के मुझे सोचना है, देन आपकी हो सकती है जो ये गाड़ी रुकी हुई है, जो समय रुका हुआ है आपका, वहीं कोई अच्छा समय आपका नहीं आ रहा, कुछ बदलाव नहीं आ रहा समय में, तो वो आ जाए शायद, ठीक है। अब देख लेते हैं इस डेक से भी आपके लिए मैसेज। ओके, देखिए दो कार्ड अपने आप आए हैं, तो हम इन्हें ही ले लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। इंटेंसिटी, तो जो आपका जो चैरियट है, मैंने कहा अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जो आप इतने टाइम से रुके हुए थे, समय रुका हुआ था, ठीक है। तो अब वो आगे बढ़ने का समय आ गया है, इंटेंसिटी उतनी ही तेजी से, ठीक है। प्लेफुलनेस, मैंने कहा कि देखिए ये जो जजमेंट का कार्ड है वो ऑलरेडी बता रहा है कि जो भी आएगा आपके लाइफ में आगे जो आने वाला है, अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। कोई जजमेंट आपको मिलेगा, वो आपके कहीं ना कहीं फेवर में होगा। आप प्लेफुलनेस का कार्ड भी देख सकते हैं, तो बहुत हैप्पीनेस
और बहुत हैप्पी वाला आपका कुछ समय जाने वाला है जो बहुत अच्छे से गुजरेगा, ठीक है, और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। तो चीज़ें जो आपकी लाइफ में है बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। और आपसे भी कहा जा रहा है कि पास्ट और फ्यूचर को भूल जाएं और अभी जो प्रेजेंट है उसमें ध्यान देंगे तो ऐसे ही आप तेजी से आगे बढ़ने बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अभी ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल जो एकदम अपोजिट है और यहाँ जो इंटेंसिटी है वो एकदम अपोजिट है। कहाँ वो घोड़ा रुका हुआ है, कहाँ ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कोई मतलब नहीं, बस इसने जो ठान लिया, इसे जो करना है वो उसे करना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ करने को सोचा है और वो अभी वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, या तो स्टेप ले रहे हैं तो बहुत सोच रहे हैं कि न जाने इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा आगे, बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो क्या है कि अब मुझे लग रहा है ये जो समय है आपका वो करने का, उसको आगे बढ़ाने का समय आया है ये आपका, ठीक है। तो उसको और आगे ले जाएं। चलिए अब देख लेते हैं इस जग से आपके लिए क्या मैसेज है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, अगेन 2 कार्ड्स आपके में अपने आप ही गिर रहे हैं कार्ड्स एंड दो दो कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए, पहले तो मैंने सोचा था कि एक डेक से एक कार्ड ही, बट यहाँ पे मैसेज ऑलरेडी आपके लिए गिर रहे हैं और लाइन्स आ रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप बहुत क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने में, ठीक है। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपके गोल में अचीव करने से रोक रही थी। आप में से कुछ लोग चाह रहे थे कुछ करना बट बहुत रुकावटें रुकावटें आ रही थी, जो कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि मैंने समय रुक सा गया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो ठहराव सा आ गया था, बट क्या है अब जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। और हो सकता है कि आपको कोई चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही हो जिसकी वजह से आप थोड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, राइट। और यहाँ पे कुछ लोगों की बात करूंगी, सबकी नहीं। और हो सकता है कि और अब आप कोई इन सब चीज़ों से अब ये इस गति से आप अपने गोल की तरफ बढ़ने वाले हो, ये भी बता रहा है ये, ठीक है। और प्रेजेंट के बारे में सोचें और आपसे कहा जा रहा है कि टेंशन ना लें, ठीक है। आप परेशान होते हो पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच के, आपसे कह रहे प्रेजेंट में रहें और ऐसे प्लेफुलनेस के साथ रहें, ठीक है। खुशी से रहें और अभी जो पल आपको मिला है उसे जिए। और हो सकता है कि आप कोई आंसर ढूंढ रहे हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो उसके जो आंसर है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। हो सकता है जो आपका गोल है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी ना हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो जाए जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो और आप सोच रहे हो सकता है आपके मन में बहुत क्वेश्चन हो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। और कोई चीज़ जानना चाहते हो कि ऐसा है तो क्यों है, तो कहीं ना कहीं आपके जो आंसर्स हैं वो आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ये बताएंगी कि जो ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो चलिए लास्ट एक डेक देख लेते हैं और इनसे देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, राइट। फिर हम ओवरऑल पूरा डेक के बारे में बात करेंगे कि सॉरी मतलब आपके जो आए हैं कार्ड्स उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर आखिर आपसे कहना क्या चाहते थे वो पूरा, ठीक है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। होली एमेथिस्ट, डिवाइन alchemy, move beyond current challenge, focus on what you desire, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है, फिर से अगेन मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप जो करना चाहते हो, मैंने कहा आपके मन में कहीं ना कहीं है, आप जो करना चाहते हो आप उस पर फोकस करो करो और ये तभी हो पाएगा जब आप प्रेजेंट में रहोगे, ठीक है। अगर आप पास्ट में रहोगे और फ्यूचर के बारे में सोचोगे, पास्ट के बारे में सोचोगे, तो ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा अचीव करना अपने गोल्स, ठीक है। और जो भी आपके करंट चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और देखिए मैंने पैशन की बात भी की थी मून में, ठीक है। और ये इंटेंसिटी भी पैशन दिखाता है किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ को पाने का, ठीक है। तो यहाँ पैशन की बात भी कही जा रही है और यहाँ भी कहा भी जा रहा है फोकस ऑन योर डिजायर। तो आप जो करना चाहते हो उसके लिए पैशन भी आपके अंदर होना चाहिए और फोकस भी होना चाहिए, ठीक है।
तभी आप उस चीज़ को पा पाएंगे। और जो भी करंट चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, अब क्या है कि जो आपकी गाड़ी है वो आगे बढ़ने वाली है। तो जो भी करंट चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको पार कर जाइए और उनसे आगे बढ़िए। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंज। चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो, उसे फेस करो और आगे बढ़ो। बात ये है, ठीक है। अपने रास्ता खुद बनाते चले जाना है आपको। और ये तभी होगा जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में रहोगे, तभी आपका माइंड काम करेगा, आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन सिंपल वे कहा जाए तो जो अभी समय रुका हुआ था, थमा हुआ था, अब उसके आगे बढ़ने की बारी आ रही है। ठीक है, हो सकता है जजमेंट में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अब हो सकता है आपका रास्ता जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस आपके साथ रहेगी एंजल्स की, और आपसे कहा जा रहा है कि हियर एंड नाउ रहने के लिए। ठीक है, तो जितना हो सके आप प्रेजेंट में रहें, कोशिश करें और उस इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ें। अपना आपने जो भी सोच रखा है, जो भी आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, और प्लेफुलनेस के साथ। ठीक, आप अगर टेंशन टेंशन करोगे, टेंशन में रहोगे, तो आप उस काम को पूरा अपना 100% दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका आधा माइंड तो वहीं लगा रहेगा ना। इसलिए भी कहा जा रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीव, यू अपने गोल को अचीव करने के आप बहुत बहुत करीब हो। और जो भी आंसर आप चाहते हो, ठीक है, ढूंढ रहे हो, जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों है, क्या है, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। अगर आप सोच रहे हो कि कब मेरी लाइफ में बदलाव आएंगे, कब मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी, जो भी आंसर्स है वो सब आपको मिलेंगे। अगर आपके मन में क्वेश्चन है किसी पर्सन को लेके कि ये पर्सन मेरी लाइफ से क्यों गया, शायद ये भी आपको बहुत जल्द आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वो आपकी लाइफ से क्यों गया, उसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आप चाहते हो जानना, उसके आंसर्स बहुत जल्द आपको आने वाले समय में पता चलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो 7, 5, 20, उसको 2 ही मानेंगे। ठीक है, 32 नंबर है। ठीक है, इस तरह कुछ नंबर्स आए हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे 5 नंबर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो ये 5 नंबर हो सकता है आप में से कोई ना किसी से कोई कनेक्शन होगा इसका। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो या इंफॉर्मेटिव रेजोनेट किया हो, ठीक है, और आपने ये जो उनकी मैसेज थे उसने एक्सेप्ट किया है, मतलब आपको मिल चुकी है वो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये सब्सक्राइबर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं। हेलो पायल टू, जिन्होंने ये ऑरेंज चूज़ किया था। तो चलिए देख लेते हैं आपके कुछ मैसेजेस। तो यहाँ पे ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं, बट हम ऊपर वाले कार्ड्स ले लेते हैं, बाकी हम रख लेते हैं। एक कार्ड आपके लिए आया है और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, कप, ओके, तो यहाँ पे जो 3 कार्ड आए हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आया है लवर्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो द लवर्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जोड़ी किसी के साथ तो है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपकी, किसी के साथ बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप चल रहा है। अगर नहीं भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है आपका किसी के साथ, सोलमेट का। ठीक है, तो सोलमेट हम इसलिए कहेंगे कि मतलब आप, चलिए सोलमेट नहीं कहते हैं, लवर्स कहते हैं। तो आपका किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, कोई सोल कनेक्शन, वही बात हो जाती है, किसी के साथ सोल कनेक्शन है आपका। ठीक है, मैं सोलमेट वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, सोल कनेक्शन कहूँगी। ठीक है, तो किसी से आपके साथ सोल कनेक्शन है, बहुत आप लोग लवर्स हो। ठीक है, आप लोग लवर्स हो। और पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि उनकी तरफ से आपके लिए एक अच्छा मूव हो, उनकी तरफ से होगा मूव, ठीक है, आपके लिए। और हो सकता है कि काफ़ी लोग का मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि पेशेंस रखा है उन्होंने काफ़ी। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग ने पेशेंस रखा और आगे भी आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, क्योंकि आगे का जो समय है वो उसमें कुछ बदलाव आने वाले हैं आपके लिए, जो कि बहुत बेहतर होंगे। चूँकि पेज ऑफ कप्स यहाँ पे लक भी शो करता है एंड ये भी शो कर रहा है कि हो सकता है कि कुछ पर्सन्स हैं कि हो सकता है आप लोग
अलग हो, राइट। कुछ लोग जो है सेपरेशन में हो, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है, ठीक है। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है, ये स्पेशली मुझे लग रहा है पायल उनके लिए है जो लवर्स हैं। तो पहली बात तो जो कनेक्शन है वो आपका बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, और उनके साथ दैट्स वाई आप भूल नहीं पा रहे हो, या तो साथ में हो तो बहुत आगे तक ले जाने वाले हो, और प्लानिंग वगैरह आपने सब करके रखा हुआ है। अब तक आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत मेहनत की है और बहुत संभाल के रखा है, पेशेंस रखा है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो आगे भी आपको यही कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, और आगे भी ये आगे ले जा सकते हैं आप, और जो भी आप चाहते हो कहीं ना कहीं पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स आया है विच शोइंग लक। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है, इस डेक से। अब हम नेक्स्ट डेक देखते हैं कि आपके लिए क्या है और वो क्या बताना चाहता है। इस डेक से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। एक कार्ड निकालते हैं जो इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा बेहतर तरीके से, और कुछ और चीजें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने कहा था पेज ऑफ कप्स आया है जो कि कहीं ना कहीं लक शो करता है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, फॉर्च्यून व्हील आ गई है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि कुछ बहुत अच्छा इस रिलेशनशिप में होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग साथ में हो तो मुझे लग रहा है कि इसको कहीं ना कहीं, अगर इसको आगे ले जाने को सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छा मौका है आने वाले समय में। और जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत बेस्ट है, जिस पार्टनर के साथ आप हो वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए और परफेक्ट हैं आपके लिए, और आप लोग साथ आगे जा सकते हो, इस रिलेशनशिप को एक अपना नाम दे सकते हो, ठीक है। और जिन लोग सेपरेशन में हैं तो उनकी बात करी जाए तो उनका भी अब कह सकते हैं अच्छा समय शुरू होने वाला है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। एंड यहाँ पे फॉर्च्यून व्हील भी आ गई है, ठीक है। तो कहीं न कहीं अब समय बदलेगा, और जिनका आप वेट कर रहे थे, इतना पेशेंस रखा है आपने अपने अंदर, तो वो चीज़ें अब क्या है बदलेगी। अगर आप लोग सिंगल हो, ठीक है, तो आपके लिए आपके साथ किसी न किसी का बहुत अच्छा कनेक्शन है, जो मुझे लगता है अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। आपने बहुत पेशेंस रख लिया है कि कोई तो भगवान ने बनाया ही होगा आपके लिए अच्छा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में आपके कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है अगर सिंगल हो, और कुछ नए किसी कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में अब दस्तक देने वाला है, मैसेज करने वाला है आपको। और कुछ हो सकता है अपने तरफ से वो आपके लिए कुछ प्रपोजल लेकर आए, पहले उन्हीं की तरफ से प्रपोजल हो। और फॉर्च्यून व्हील है, तो ये भी पता चल रहा है कि लक कहीं ना कहीं आपके साइड है, और अभी तक शायद अगर लव लाइफ में आपका लक नहीं काम कर रहा था तो कहीं ना कहीं अब काम करेगा। चलिए, तो और देख लेते हैं डेक से आपके लिए क्या है खास मैसेज। हम्म, पहले अब हम ये डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा था जो अधूरा था, ठीक है। कुछ ऐसा था अधूरा था, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अधूरे हैं और उन्हें किसी की ज़रूरत है, या फिर ऐसा लग रहा है ये रिश्ता अभी किसी चीज़ की वजह से अधूरा है, कोई नाम, या फिर इसे जैसे कि कहते हैं शादी के वजह से ये कहीं ना कहीं रिश्ता अधूरा है। या फिर हो सकता है आपकी स्टोरी उनके साथ अधूरी थी जो कि अब पूरी होगी, राइट। और वाओ, 10 और 11 साथ में ही आए हैं, एंड अगेन ये 10 का ही कार्ड, एंड यहाँ पे भी 10, और 10 को भी देखा जाए तो यहाँ एस है 1, तो 1 नंबर हम से देख सकते हैं, अगर देखें तो 10 10 1 है, तो यहाँ पे 10 को भी ऐड करेंगे तो देन 1 1 1 बनेगा, ठीक है। इधर भी 1 1 आया है, तो बहुत स्पिरिचुअल कह सकते हैं। ये जो है कार्ड्स बहुत स्पिरिचुअल हैं, और ये आपको कोई बहुत अच्छा जो मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे आया है बाय द बुक, तो कुछ रूल या फिर हो सकता है कि आपकी जर्नी में ही ऐसा कुछ लिखा था, उनसे मिलना, फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग बिछड़े हों, ठीक है। या फिर आप अगर सिंगल हो तो उनका आपकी लाइफ में आना, तो कहीं ना कहीं किसी किसी वजह से ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आपके लाइफ में, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। इसका नंबर भी आप देख लीजिए 11 है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए कितना सुंदर बन रहा है। आप मैं इन तीनों कार्ड्स को लूँगी, अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को लेती हूँ तो यहाँ आपका बन रहा है 1 1 1 1,
ठीक है, 1 1 1 1। ठीक है, तो ये कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि जो कुछ अधूरा है अब वो पूरा होगा। और यहाँ पे भी एक व्हील है, व्हील जो एक सर्कल है, कंप्लीट सर्कल। तो कंप्लीट, और यहाँ 10 भी कुछ ना कुछ कंप्लीट होने की बात करते ही हैं। तो आप में से काफ़ी लोग, मुझे लगता है इस साल हो सकता है शादी भी करें। यहाँ ये पता चल रहा है कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग अगर सिंगल हैं तो वो पूरे होने वाले हैं। अगर अलग थे, दूर हो गए थे किसी रीजंस की वजह से, तो अब वो पूरे होने वाले हैं। तो ये कार्ड मुझे यही बता रहा है। और चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज मिलता है। इस डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। बहुत लव भरे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, क्रिएटिविटी। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो हो सकते हैं पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, वन मोर कार्ड देख लेते हैं चलिए। पॉलिटिक्स। तो हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हो कि आपकी शादी ना हो। पॉलिटिक्स आपके लिए आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, राइट। एंड हम देख सकते हैं एक चीज और, कि ये जो कार्ड आया है 7, 7 तो कहते हैं बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है। एंड यहाँ 3 आया है, 7 एंड 3। आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 + 3 अगेन 10। तो ये 10 कहीं ना कहीं कंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है, और यहाँ क्रिएटिविटी, सॉरी, क्रिएटिविटी आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपने ऊपर ध्यान देने की यहाँ पे बात भी कही जा रही है। आप में से काफ़ी लोग के लिए ये भी एक मैसेज है कि आप खुद पर ध्यान दें। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स पे ध्यान दें, खुद पे ध्यान दें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करते हो, अगर आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से दूर भी हो, बट क्या है, ये लव में सबसे पहले आता है सेल्फ लव। तब ये लव कामयाब होता है, ये लव रिलेशनशिप कामयाब होता है जब आप सेल्फ लव करते हो, खुद पे ध्यान देते हो, खुद की स्किल को यहाँ पे आई आप इसीलिए हो, जैसे कि जो आपके अंदर टैलेंट गॉड दे के भेजते हैं। इस इन्वायरमेंट में आपको जो भी इन्वायरमेंट मिलता है उसमें आपको उस टैलेंट को निखारना होता है। ठीक है, तो आप इसलिए भी अपने पर्पस से रिलेटेड आते हो। और हो सकता है कि क्रिएटिविटी, मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों का जो पर्पस हो वो भी सेम हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोग मिल रहे हो। यहाँ पॉलिटिक्स आया है, तो हम जैसे जानते हैं कि लव की जो जर्नी होती है वो कहीं ना कहीं इजी नहीं होती है किसी के लिए भी। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें पार करके ही आपको अपने राह, मतलब उस सारी ऑब्स्टेकल्स को पार करके ही वो जो आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ रहो, जो मेन गोल होता है वो अचीव करते हो। तो कुछ लोग पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए लाएंगे। ठीक है, बट आपको क्या करना है, उसे पार करते चले जाना है। और अब खुद पे विश्वास रखना है, सेल्फ लव करना नहीं छोड़ना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपकी मदद कर ही रही हैं। ठीक है, डिवाइन आपकी मदद कर ही रही है, आपके साथ हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें से भी कुछ कार्ड्स। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो हो सकता है ये एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड से कोई आपका रिलेशन हो। ठीक है, ये आया है तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो कभी कभी उन्हें झुकना होता है, कभी कभी आपको झुकना होता है। ठीक है, रिलेशनशिप थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं। ठीक है, हमेशा अगर आप कहोगे नहीं मुझे ये चाहिए, दूसरे की जो नीड है और उसकी जो चीज़ों को, जैसे जो उसे पसंद है, ठीक है, उसे आप इग्नोर करोगे और सिर्फ अपनी बातें करोगे, अपनी चलाओगे, तो क्या होता है कि रिलेशनशिप खराब हो जाता है। क्योंकि यहाँ दो लोगों की वजह से एक रिलेशनशिप चल रहा है, तालमेल, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े क्या होते हैं लाइफ में एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप इस वजह से टूट जाता है क्योंकि वहाँ एडजस्टमेंट्स नहीं होती है। वहाँ इंसान अपने आप को ही ज़्यादा वो देने लग जाता है कि मैं, या फिर वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा उसे ही इम्पोर्टेंस देने लगेगा।
ठीक है, खुद को ही भूल जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं गलती होती है। तो एडजस्टमेंट्स करना होता है और दोनों को ही करना होता है, एक को नहीं करना होता। तो कहीं ना कहीं ये आया है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एज अ गाइडेंस, एज अ एडवाइस आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, हम इन्हें यहाँ रख देते हैं। एंड लास्ट देखते हैं इस टेक्स्ट से आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, दो कार्ड है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले है मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो। आप लोग खुल के बात नहीं करते एक दूसरे से, अपना जो मन में है आप रख लेते हो, मतलब जो बात है उसे बोल देना चाहिए जो भी है। अगर आपको किसी चीज़ का उनकी कोई हरकत ऐसी है जो बुरी लग रही हो, तो आपको उसी टाइम बोल देना चाहिए। अगर आप उनको जाने देते हो, इग्नोर करते हो, लेकिन बाद में फिर ऐसा कुछ होता है, देन आप फिर जाने दे रहे हो, अब फिर वही सब चीज़ें हो रही, देन फिर आप एक बार में फूटोगे। और फिर क्या होता है, उस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिलेशनशिप का एंड पास आ जाता है। तो गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट। ठीक है, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ट। ठीक है, अगर कोई चीज़ है तो विथ लव आप उन्हें समझाओ भी कि आपको ये चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं, या फिर आपको ये चीज़ें नहीं पसंद है। ठीक है, या फिर कोई कुछ कहना चाहता है तो आप उनकी बातों को भी इम्पोर्टेंस दो और सुनो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओपन कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडजस्टमेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, साइकिक इंसाइट, ओडिन, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी साइकिक इंसाइट है, ठीक है, हो सकता है जिन्होंने ये कार्ड, ये डेक, ये फाइल चूज की है, तो योर थर्ड आई इज ओपन, आपकी जो थर्ड आई है कहीं ना कहीं वो ओपन हो रही है। और वो इसलिए है क्योंकि सी ट्रूथ फॉर व्हाट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन क्या चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन क्या फॉलो करना चाहती है, आपकी इंट्यूशंस क्या चाहते हैं, आप वो देखो। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो सेपरेशन में हो, या फिर ऐसी कुछ स्थिति में हो जहाँ पे आपको कुछ डिसीजन खुद से लेने हैं, उस पार्टनर को लेके भी हो सकते हैं। लाइफ में भी ये बात कही जा रही है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप अपने दिल की सुनो। जो थर्ड आई है, ठीक है, वो इनर, अंदर की तरफ देखती है, अंदर की तरफ देखती है ये थर्ड आई। ये बाहर जो दो आईज हमें मिली हैं गॉड की तरफ से, वो तो बाहर देखनी, बाहर की दुनिया, पर जो ये थर्ड आई है ये हमें अंदर की तरफ दिखाती है कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, हमें क्या पसंद है, हम कैसे हैं, खुद के अंदर झांकता है ये। ठीक है, थर्ड आई खुद के अंदर झांकता है, दूसरों को जज नहीं करता, खुद को जज करता है, खुद को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और आप कहाँ गलत जा रहे हो और कहाँ सही, ये भी। तो कहीं ना कहीं आपसे आपको ट्रुथ बताएगा, सी ट्रुथ। ठीक है, फॉर वॉट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशंस क्या चाहती है, क्या वो पर्सन को चाहती है कि नहीं, क्या आपको उस पर्सन पर्सन के साथ जो भी आप रिलेशनशिप में हो, क्या आपको सही लग रहा है। ठीक है, आपको क्या उनके साथ रहना चाहिए। अगर वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा भी है किसी के रिलेशनशिप में कि आपको उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, तो क्या है, आपकी अंदर से आवाज आ रही होगी, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। अगर ऐसा है तो मूव ऑन आपके लिए हो सकता है ज़रूरी हो, क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए जो आपको समझे, जो कि लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके लिए ये भी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं वो सब चीज़ आपको बताऊंगी जो ये कार्ड आपको कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। सारी इंफॉर्मेशन वो सब मैं आपको दूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे आपके मैसेजेस में से। और आप ये दोनों कार्ड देख सकते हो आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। ओडिन एंड मरकरी दो कार्ड आए हैं आपके। एक तो ओपन कम्युनिकेशन, खुल के बात करने को कहा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है अगर आप खुल के बात नहीं करते हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो स्टोरी है कुछ लोगों की अधूरी है। ठीक है, उससे पूरा जरूर वो करेंगे। यहाँ पे वन वन भी दिखाता है कि दो लोग ऐसे खड़े हैं, वन वन, तभी मिलके 11 बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करोगे और एक दूसरे के साथ रहोगे। ये नंबर्स तो मुझे यही बता रहे हैं यहाँ पे, 7, 3, 10, 11। ठीक है, 1 एंड 6 भी है,
सिक्स भी है, चूंकि मैंने कहा है कि ये क्या है, बैलेंस का होता है। जो लवर्स हैं ये लव रिलेशनशिप एक बैलेंस का होता है, एंड सिक्स इट्स शोइंग बैलेंस बिटवीन टू। तो और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आई है आपके लिए, और एडजस्टमेंट्स का भी कार्ड आया है। तो हम दोनों को ही एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, रिलेशनशिप में दो लोगों को ही एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। और जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है, प्रॉब्लम्स मतलब आपकी लाइफ में आएंगी, वो चाहेंगे कि आपकी शादी ना हो या फिर आप एक ना हो, बट क्या है कि आपको फाइट करना है। ठीक है, तो ये थे आपके मैसेज और ये थी आपकी पायल। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको अगर इसमें से कुछ भी समझ में आया हो कि आपको कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल 3, जिन्होंने ये एप्पल चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपके लिए। ओके, इन्हें हम ऐसे ही रख देते हैं। आपके लिए क्या मैसेज है, आपके स्पिरिट का हिसाब से क्या कहना चाहते हैं? ओके, किंग ऑफ कप्स, द फूल, वन मोर कार्ड। ओके, यहाँ पे कार्ड आ रहा है, द डेविल। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, पहली बात तो यहाँ एक किंग ऑफ कप्स को देख के किसी के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशन है। कोई पर्सन है जो मेल ही है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, और उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है। ठीक है, ये हो सकता है कोई फादर फिगर भी आपके लाइफ में हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, मेल, एंड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं मेल। ठीक है, कुछ लोगों के हस्बैंड हो सकते हैं मेल। ठीक है, तो किसी के मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ठीक है, बहुत इमोशन है। ये आपके ब्रदर, किसी के ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं, कि आपको लेके उनके मन में फीलिंग्स ये है। मतलब हम जानते हैं सबसे हमारा जुड़ाव होता है फादर से, ब्रदर से, पार्टनर से, लवर से, फ्रेंड से। अगर मेल फ्रेंड भी है तो भी एक कनेक्शन होता है, फ्रेंड है तो उसके मन में कुछ ना कुछ आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपको लेके। ठीक है, और वो खुल के आगे बढ़ना चाहते हैं। द फूल मुझे बता रहे हैं कि वो कोई न्यू बिगनिंग कुछ आपके और उनके रिलेशन में। ठीक है, आपके लिए मैसेज है, आप इसे किसी तरीके से भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि किसी की लाइफ में ये रोल फादर, भाई या पार्टनर, किसी के साथ कोई ना कोई यहाँ पे मेल है जो, जिनके मन में बहुत सारा फीलिंग्स है, इमोशंस है बहुत। ठीक है, और अब वो खुल के वो चाहते हैं कि आपसे वो बात करें। ठीक है, इस बारे में हो सकता है कि एक न्यू शुरुआत चाह रहे हो। ठीक है, कुछ या फिर कुछ न्यू चीज़ें ऐसी होने वाली है, या फिर उनके साथ आपको कोई ना कोई रिलेशन में कुछ सुधार, अच्छे सुधार होने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके के मुझे यहाँ पे कंडीशन नज़र आ रही है। वो डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत प्रॉब्लम आपने फेस की है किसी के साथ रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये कोई मेल पर्सन है जिसके साथ आपने रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। ठीक है आपकी, बट क्या है, जो वो जो मेल पर्सन है उसका, उसके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है। ठीक है, वो आपको बहुत मानते हैं। ठीक है, और बहुत प्यार भी करते हैं आपको। बट क्या है, मतलब उस तरीके से आप समझ सक रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, उनके मन में आपके लिए बहुत इमोशन है। बट कुछ डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है आपके रिलेशन को में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप दोनों के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जो कहते हैं द फूल, वो खुल के बातें वो हो नहीं पा रही है आप लोग की, बट ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में वो खुल के बातें होंगी, और वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। आप किसी के हस्बैंड के साथ हो सकता है, आपका किसी के, आप कुछ लोग भी होंगे आपके जिनके हस्बैंड के साथ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, आप और आपके हस्बैंड, कोई ब्रदर, किसी के ब्रदर के साथ रिलेशन सही नहीं होगा, या फिर फादर के साथ अभी कुछ सही नहीं चल रहा होगा। ठीक है, कोई भी पर्सन के साथ किसी, कोई तो है रिलेशन, कोई मेल है जिसके साथ रिलेशन सही नहीं चल रहा है अभी किसी वजह से। डेविल कार्ड बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बट क्या है कि आगे जाके उनके साथ रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, मधुर होने वाले हैं बहुत। और वो
अभी तक खुल के बात नहीं हो पा रही थी, ठीक है, अब वो बात होगी आपस में बैठ के समझना, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड कुछ। ये भी आपको बताया जा सकता है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी मेल पर्सन के साथ आपका कोई रिलेशन खराब हो जाए, ठीक है। वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। तो क्या है कि किसी के साथ अगर ऐसा होने वाला है तो आपको ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ भी दो कार्ड्स आ गए। चलिए मैं तो शफल ही कर रही थी। आपको क्या है कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा कुछ होता है, प्रॉब्लम आने वाली है, डेविल का कार्ड है, अगर प्रॉब्लम आने वाली है, आपको खुल के एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप नहीं रखता है और खुल के द फूल की तरह बिना सोचे समझे क्या है, आप लोग को आपस में एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से कहीं वो दूरियां और ना बढ़ जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखने की बात कही जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, दो कार्ड आए हैं जो, देखिए, द चैरियट मुझे बता रहा है कि कुछ अच्छी चीजें हैं जो आने वाली हैं, ठीक है। ये कार्ड वही दिखा रहा है, कोई अच्छी चीजें हैं जो आगे आने वाले समय में आने वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग का हो सकता है रिलेशन नहीं सही चल रहा था, ठीक है। और द हर्मिट का कार्ड है कि इनर गाइडेंस, ठीक है, या फिर मैनिपुलेशन है। हो सकता है कि कोई मैनिपुलेट, या फिर हो सकता है कोई है जो थर्ड पार्टी जो मैनिपुलेट कर रही है आप लोग के रिलेशन में, कोई ऐसी सिचुएशन है। या फिर यहाँ पे डेविल का ही मैनिपुलेशन दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कभी कभी। क्या है, हर्मिट की तरह आप क्या कर सकते हो कि एकदम गहराई से जाके समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे जो रिलेशन है वो खराब क्यों हो रहे हैं। आप बैठ के समझ सकते हो, सोच सकते हो इसके ऊपर, और इस चीज़ों पे बात कर सकते हो और सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ टाइम, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन कह सकते हैं, टाइम ऐसा चल रहा है कि आप लोग के बीच अच्छा नहीं चल रहा है, या आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोग के बीच कुछ अच्छा ना हो, इस तरीके का कार्ड, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है द डेविल है, तो हो सकता है कुछ रिश्तों में अनबन हो जाए। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है और खुल के बात करनी है, ठीक है। और उससे पहले आपको हर्मिट की तरह क्या करना है, इनर गाइडेंस लेनी है। पहले पहले समझने की जरूरत है कि ये हो रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है। उनका पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव, दोनों ही तरफ से आपको देखना होगा। 360 एंगल से आपको ये सिचुएशन को समझना है, देखना है, ठीक है। द चैरिट तो यही बता रहा है कि खुल के न्यू बिगिनिंग, कुछ अच्छा आपके लिए, आप और उनके बीच में, मेल पर्सन है उनके बीच में कुछ अच्छा आ रहा है, ठीक है। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कुछ अच्छा रिलेशन आपके और अच्छे हो सकते हैं, बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप एक बार समझ लें, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि आप अगर सिचुएशन अगर खराब चली तो सिचुएशन को मैनिपुलेट करके उसे सही डायरेक्शन दे सकते हैं और इसे अच्छे तरह से, अच्छी तरह मोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छे डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, ठीक है, और सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए, और इस डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है और क्या गाइडेंस है। ओके, ओके, तो दो कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं। पहले यहाँ सोलमेट हो सकता है, आप में से काफ़ी लोगों का कोई मेल पर्सन से कनेक्शन है, ठीक है। जैसे कि ये कार्ड के मुताबिक देखा जाए तो ये जो किंग ऑफ कप्स है, किसी मेल से आपका कनेक्शन है, ठीक है। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे मेल हों जिनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं और उनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि खुल के उसका स्वागत करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको हर्मिट की तरह पूरा सिचुएशन को देखें। और क्या है कि अब जो सिचुएशन में आप हो, चैरियट ये बता रहा है कि आगे चल के सिचुएशन बेटर होगी और आप खुल के अपना जो डिसीजन है या फिर जो करना चाहते हो वो कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप खुद एक मेल पर्सन हो और हो सकता है आप इस तरह की जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो क्या है कि आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेके। बट क्या है, हो सकता है रिलेशन में कुछ अप डाउन्स देखने को मिल रहे हो, आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ पर्सन की बात करी जो हो सकता है ऐसे सिचुएशन में हो। तो क्या है, आपको सिचुएशन अपनी समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा और हम कैसे सही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ चैरियट तो यही बता रहा है कि आगे जाके रिलेशन में कुछ अच्छे ही बदलाव आएंगे, एंड फूल का कार्ड भी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आप खुल के उस पर डिसीजन ले पाओगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं जो गर्ल्स हैं, ठीक है, वो इस सिचुएशन में जो हैं, सोलमेट की सिचुएशंस में हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत करते हैं, बट क्या है कि कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डेविल कार्ड
क्रिएट कर रहा है, बट वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। और उसी तरीके से फूल कहते हैं ना, फूल जो बिना सोचे समझे वो आपसे अभी भी उसी तरीके से प्यार करते हैं, ठीक है। उनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है। सिचुएशन अभी टेम्परेरी है, जो भी प्रॉब्लम आई है तो वो तो आई ही है, बट आपको क्या करना है, उसको सोच समझ के कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर गलत राह पे चला गया रिलेशनशिप तो कैसे मैनिपुलेट करके उसको सही डायरेक्शन में लाना है, सोचना है। जैसे कि हम देख भी रहे हैं यहाँ पे कार्ड आया है, खूब सारा सोच रहे हैं थिंकर की तरह, ठीक है। तो आप सोच सकते हो एज अ थिंकर, और इस जो सिचुएशन में अभी आपको इसका 360 डिग्री देख सकते हो, उनके पर्सपेक्टिव से, अपने पर्सपेक्टिव से, और क्या चीज़ें ठीक करनी है ये आप समझ सकते हो इनर गाइडेंस से। एंड सिचुएशन को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, जो कि हर्मिट का यही काम होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर करके रख देती हूँ। चलिए, अब हम देख लेते हैं इस डेक से भी आपके लिए कुछ मैसेज। ओके, इसे हम अंदर कर लेते हैं। ओके, अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में खूब सारा अबंडेंस आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आप देख सकते हो। मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप की बात की जाए, ठीक है, अगर आपका किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, या फिर कह सकते हैं जैसे मैंने पहले ही भी बोला कि कोई मेल पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशन है, ठीक है, चाहे फादर का हो, ब्रदर का हो, जैसा भी है, ठीक है, लवर का हो, हस्बैंड का हो। तो अब जैसे उस रिलेशन में देखिए, मैं समझ सकती हूँ ये जब डिफरेंसेस आते ही क्यों है, जो कि कहीं ना कहीं विचारों में अंतर होता है, ठीक है। आप दोनों ही सही हो, जैसे सन भी हम एक्सेप्ट करते हैं, मून भी एक्सेप्ट करते हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं, बट क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। और इस बीच में हम देख सकते हैं रेनबो भी। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशन में है उसमें मधुरता आ रही है, ये लग रहा है कि मधुर होंगे आपके जो रिलेशनशिप हैं, अगर खराब चल रहे हैं तो, ठीक है। ये भी ये शो करता है, और पहले से ही अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप क्या करना है, आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, कम्युनिकेशन सही रखना है। और पहले भी लड़ाई झगड़ा करने से पहले भी अगर आर्ग्यूमेंट करनी ही है, उससे पहले भी पहले आप सोच समझ लें अच्छे से। इस इसका 360 डिग्री देख ले, कहीं कहीं ना कहीं आप ही ना गलत हो, ठीक है। तो ये सिर्फ वैसे गलत कोई नहीं होता, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका नज़रिया थोड़ा अलग हो, उनका नज़रिया थोड़ा अलग हो, लेकिन बैलेंस करके चलना है। और अबंडेंस आ रही है तो हो सकता है बहुत सारा प्यार और फ्लो हो, ठीक है, आप लोग के बीच बहुत सारा प्यार बढ़े रिलेशनशिप में। चूंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लव रिलेशनशिप पे ही कुछ ना कोई गाइडेंस है आपके लिए। और वैसे अगर मनी के मामले में भी आप अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, तो बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अबंडेंस तो इसमें स्पेसिफिक नहीं कहा गया है, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं, अबंडेंस आ रही है तो प्यार भी है एंड वो भी है, मनी भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया है कंपैरिजन का। तो मैंने कहा है हो सकता है आप खुद का या फिर किसी से कंपैरिजन करते हो, ठीक है। या अगर मैंने कहा कि आपका ब्रदर और फादर फिगर है ये किंग ऑफ कप्स, हो सकता है वो कंपैरिजन करते हो, या आप ही कंपैरिजन करते हो उनका किसी और के साथ, ठीक है। तो ये सब होता है। एंड या फिर आप अपने पार्टनर का किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, या फिर एक दूसरों को ही आपस में कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन आपको नहीं करना है, क्योंकि वो भी अलग है। जैसे कि मैंने भी कहा, वो आप मून हो सकते हो, वो सन हो सकते हैं, आप सन हो सकते हो, वो मून हो सकते हैं, ठीक है। आप फायर हो सकते हो, वो वाटर हो सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी क्या है, बहुत अलग हो सकती है, ठीक है। हाँ, सबकी पर्सनालिटी अलग है, और आप लोग एक दूसरे की पर्सनालिटी अलग है, तभी तो आप एक दूसरे को पसंद करते हो। नहीं तो एक जैसे इंसान, मतलब आप खुद तो वैसे ही हो, सामने वाला इंसान भी वैसे हो जाएगा, तो फिर तो लड़ाई ही होती रहेगी और आप खुद को भी नहीं झेल पाओगे, ठीक है। तो पर्सनालिटी अलग है, वही कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है, उनके अंदर है, दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं उनसे अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। आपको वो अच्छे लगते हैं, वो ऐसा लगता है कि अनोखे लगते हैं कहीं न कहीं से, इसलिए आप उनसे अट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं होती, उनके अंदर होती है वो सारी चीज़ें। तो जो आपके अंदर नहीं है वो उनके अंदर है, जो उनके अंदर नहीं है आपके अंदर है। तो कंपैरिज़न कहीं बनता ही नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो कंपैरिज़न है एक-दूसरे को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कंपेयर मत कीजिए, एक-दूसरे को बैलेंस कीजिए। जो कमी उसमें है वो आप में है तो आप उन्हें पूरी करो, ठीक है? तो
आप लोग को रिलेशन ही ऐसा होना चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए। किसी के साथ भी आपका रिलेशन है, ठीक है, विचार अलग है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों का सोचने का तरीका अलग है, लेकिन आप लोग इस बारे में बात कर सकते हो बैठकर, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बात कर सकते हो इस पे बैठ के, या आप दोनों साथ मिलके इसका 360 डिग्री देख सकते हो। कंपैरिजन आप कभी भी किसी भी पर्सन से करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप सबसे अलग हो, बस ये मान के चलो, ठीक है। और आपको गॉड ने जो भी दिया है आप उसका अच्छे से यूज़ करो, बस खत्म का। आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, आपकी जर्नी ही अलग है। चलिए, अब देख लेते हैं इस डेक से भी आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। कार्ड लेते हैं। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपसे कहा जा रहा है अभी जो भी सिचुएशन है उस पे आप गुस्सा कम करें, नाराज कम होए, सोचे कम, परेशान कम हुए, क्योंकि आपने अभी बिगर पिक्चर नहीं देखी है। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है आपको लग रहा है कि चलो इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, जो भी सिचुएशन चल रही, बट क्या है ये आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है, ठीक है। इसका महत्व नहीं जानते कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। हम पूरा बिगर पिक्चर नहीं देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है। हम अभी अभी सिर्फ उस पॉइंट को लेके बैठे हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया, पूरी बिगर पिक्चर नहीं देखते हैं। बाद में पता चलता है कि हाँ ये हुआ, अच्छा ही हुआ। बाद में कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम के लिए तो आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी, बट क्या है जब आप आगे चले जाओगे एंड देन पास्ट में, फ्यूचर में जब जाके फिर पास्ट में पलट के देखोगे तो आपको लगेगा ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। तो अभी आप बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो। आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना वो किसी ना किसी वजह से हो रहा है, तो एक्सेप्ट इट जो हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो आपको बाद में जाके पता चलेगा, ठीक है। आप अपनी पूरी लाइफ की जर्नी तो देखे नहीं हो कि ये हुआ है तो इसका आगे क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, आपको कुछ नहीं पता अभी अब फ्यूचर में क्या आने वाला है। तो जो अभी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। इससे एक और बात आती है, निकलती है कि आप प्रेजेंट में रहो, ठीक है। क्योंकि अभी हम नहीं जानते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, तो अभी जो भी है एक्सेप्ट। अब हमें बिगर पिक्चर्स की नहीं पता चल रही कि ओवरऑल, जैसे कि अभी हम कह सकते हैं, जैसे हमें पता ही नहीं होता जब हम पजल बना रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि क्या बनेगा, ठीक है। बस उसे जोड़ते रहते, जब वो पूरा बन के तैयार हो जाता है तब हमें पता चलता है ना कि अच्छा ये टुकड़ा कहाँ का था, वो टुकड़ा कहाँ का था, ठीक है। जब बिगर पिक्चर पहले से पता चल जाएगी, आपको पहले से पता रहेगा अरे यही होना है, इसके बाद तो ये होना है, इसके बाद तो ये होना है, तो आपको पहले ही पता चलेगा, आप चीज़ों को सीरियसली लोगे ही नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको यही मूड लेके चलना है कि ये जो भी हो रहा है इसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। और इस पे ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें, इस पे ओवर रिएक्ट कम करें और इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें भी आपके लिए अच्छे के लिए ही हैं और आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। और चलते हैं इस डेक की तरफ और आपके मैसेज देखते हैं कि और ओके, यहाँ पे फेथ का आया है, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। तो ये यहाँ पे फेथ की बात की जा रही है, विश्वास की बात की जा रही है, ठीक है, विश्वास की। स्टे काम, जैसे कि मैंने कहा आपको पहले ही, लुक एट द बिगर पिक्चर की जब मैं कार्ड की बात कर रही थी, आपको कहा जा रहा है स्टे काम। और ये थिंकर का कार्ड कार्ड भी यही बताता है, स्टे काम। जब आप ऐसे काम नहीं रहोगे तो आप सोच भी कैसे पाओगे, जब आपके मन में इतना चलता रहेगा, चीज़ें इतने स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहेंगे, तो कैसे अच्छे तरह से थिंक कर पाएंगे। तो आपसे कहा भी जा रहा है स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ। जो आपके अंदर है, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, ठीक है। नॉट कंपेयर, आप किसी को कंपेयर ही मत करो, क्योंकि हम सब एक दूसरे से काफी अलग हैं, ठीक है। इस मामले में हम सब एक दूसरे से काफी अलग हैं, हम सब के अंदर अलग अलग टैलेंट है। तो क्या है कि आपके अंदर जो भी अच्छा है आप उस पर बिलीव करो, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो बुरी चीजों को आप देखोगे तो वही अट्रैक्ट करोगे, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो जो दुनिया में जो लाइट है आप उसे देखो, डार्क को मत देखो, क्योंकि लाइट जहाँ है वहाँ डार्कनेस तो होगी, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। जहाँ लाइट है वहाँ डार्कनेस भी होगी, बट आपको वर्ल्ड का लाइट साइड ही देखने को कहा जा रहा है, ठीक है।
आप जितना अच्छा देखोगे और जितना अच्छा सोचोगे, जैसे कि मैंने कहा भी, आप इस पे ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो और क्या करो, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? तब आपको लाइट दिखेगी, ठीक है? आप परेशान हो गए, देन आप उसका सही में डार्क साइड ही देख रहे हो, इसका मतलब तभी आप परेशान हो रहे हो, एंजाइटी में हो। आप उसका लाइट साइड देखो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। चीज़ें आपकी जो लाइफ में हो रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई ज़रूर वजह है, ठीक है? ये इसलिए कहा जा रहा है आपको कि बैठिए, सोचिए, अपने लाइफ का 360 डिग्री देखिए, ठीक है? इसीलिए आपसे कहा जा रहा है ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। और कंपेयर कभी भी ना करें किसी को भी किसी से भी, ठीक है? खुद को भी मत कीजिए और किसी और को भी मत कीजिए कंपेयर, कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ये मैसेजेस आपके लिए थे। अगर ये इंफॉर्मेटिव लगता है और आपके लाइफ में कुछ भी चेंजेस और अच्छे चेंजेस मैं कहूँगी कि लेके आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपसे रेजोनेट किया या नहीं, आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।